अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियतों में इजाफ़ा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का अज़्म किसी जमात के खिलाफ हैं ना तरफदार। फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ उन्होंने आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की। उन्होंने कहा मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ दहशतगर्दी की अमलदारी हो। इसके अलावा बलूचिस्तान में असास महरूमी का तासुर पाया जाता है जिसको दुश्मन ममालिक प्रोपेगेंडा की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद ने मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानूनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा DGISPR ने कहा कि जब तरक्की नहीं होगी तो रियासती दरअंदाजी का बयानिया मज़ीद बढ़ेगा। इस चीज़ के ऊपर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और शहरियों के जान और माल तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। अस्करी क़यादत पुरज़्म है और अमन अमान की जो सूरत हाल उसको भी बेहतर बनाने के लिए और ख़ास तौर पे भी थोड़ी देर पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत की और उसमें अस्करी क़यादत ने अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी क़ुव्वत में सलाहियतों में इजाफ़ा जारी रखेंगे। और ज़ाहिर कल 6 सितंबर भी है और ये आज ही की रात थी। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी कौम ने यौम दिफा जो शोहदा ने कुर्बानियाँ दी तो कल यौम दिफा भी मनाया जा रहा है। और इस हवाले से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस वक्त जो रियासती कौमी सलामती के मामलात हैं जो चैलेंजेस दरपेश हैं इन पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब ने, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। मेरे साथ खुशामदी कहते हैं आपको शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, थैंक यू। किस तरह देखते हैं, एक तो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली। ख़ास तौर पे पिछले कई दिनों से चूँकि बलूचिस्तान टारगेट किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा है और उन्होंने इसके ऊपर भी बात की कि दुश्मन ममालिक ज़रा इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एहसास महरूमी का बयानिया वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो भी उसको बेचने की कोशिश करती है और कोशिश की जाती है कि एक मायूसी फैलाई जाए। ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इसकी इम्पोर्टेंस को आप किस तरह देखते हैं और कितनी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि पिछले बैक टू बैक अगर हम देखें तो दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए थे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जफीर साहब। ये जो DGISPR की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी अहमियत तो चूंकि वो 6 सितंबर कल क्योंकि 6 सितंबर है, जी आज जी। जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो हमारा ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जारी है, सारी है बड़ी कामयाबी के साथ, उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उस पर रोशनी डाली गई। जी लेकिन देखिए जिस तरह आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि इस वक्त जो बलूचिस्तान है या KPK है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है। इस DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ट्रस्ट उनके एक जुमले में है और जुमला उन्होंने वो क्या कहा, वो ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों से तो लड़ रही है, कौम जो है वो दहशत गर्दी से लड़े। इसका मतलब ये हुआ जफीर साहब कि जी अब जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में है इससे ज्यादा हमें हमारी सफों में इत्तेहाद की जरूरत इससे पहले कभी नहीं थी। यहाँ जो मिस इंफॉर्मेशन का सैलाब एक उमड़ आया है सोशल मीडिया पर और प्रोपेगेंडा जो हो रहा है मुख्तलिफ एंटी पाकिस्तान जो फोरम्स हैं जी जी। उनकी तरफ से, उसके ना समझी में हमारे अपने भी आलाकार जो है वो बने हैं, क्योंकि वो बगैर तहकीक के वो इंफॉर्मेशन को जो है पास ऑन करते हैं और जिसकी वजह से जो है वो मायूसी पाकिस्तान में जो इस्तेकाम की दरार डालने की साजिश है उसको जो है तकवीत पहुंच रही है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हम मिलकर अफवाज पाकिस्तान और आवाम मिलकर इस दहशत गर्दी का सामना करें
चाहे वो किसी भी फोरम पे हो। इसमें कोई शक नहीं है, फवाद सिद्दीकी साहब अब दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हमने देखा नॉर्मली आप इसके ऊपर बड़ा खुल के लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और एक एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ज़ाहिर है कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये चीज़ों को ब्रिज किया जा सके, और कर रहे हैं, ज़ाहिर है मुहिब वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं। दूसरी तरफ चूँकि प्रोपेगेंडा मशीन, जिस तरह डिजिटल का आपने जिक्र किया, वो सिर्फ यहाँ पे चाहे हम के पी बलूचिस्तान की बात करें या सिंध और पंजाब की बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी बैठे लोग जो हैं वो दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं, और इस चीज़ को भी रोकना है। और ज़रा दुश्मन तो चाहता ही है किसी भी तरह अफरा तफरी फैलाई जाए किसी भी मुल्क में, ताकि वो अपने मकासद को हासिल कर सके। लेकिन चूँकि जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं 1965 में, अगर वापस चले जाएँ हम 6 सितंबर, तो कौम एक पाकिस्तानी कौम जो है वह हमें सही मानों में कौम नज़र आई, जहाँ उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ आम आवाम ने भी साथ दिया और इस वतन का दिफा किया। अब इस वक्त हमें डिजिटल साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा दिफा की ज़रूरत है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। अब आप क्या समझते हैं, फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, हुकूमत भी बहुत सारे महाज के ऊपर काम कर रही है, लेकिन प्योरली जब हम यूथ की बात करते हैं, 64% हमारी कुल आबादी का नौजवान नस्ल है। BGISPR की तरफ से बार बार 5th जनरेशन वार का जिक्र भी होता है, उसके ऊपर फोकस भी किया जाता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कहा कि जो इंतशारी माइंडसेट है वो चीज़ें ख़राब करता है, और हो भी रही हैं। यूथ कितना इनपुट दे सकती है, और इसको बेहतर यूटिलाइजेशन, ज़ाहिर है ये अस्करी इदारों का तो काम नहीं है ना कि वो यूथ को इंगेज करें, हुकूमतों का काम है, सूबाई हुकूमतों का काम है, वफाकी हुकूमत का काम है, फिर निचली सतह पे आए। आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही? क्योंकि अगर आप यूथ को इंगेज करेंगे तो वो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पे बात करेंगे, पाकिस्तान के कल्चर पे बात करेंगे, पाकिस्तान के टूरिज़म पे बात करेंगे, IT पे। तो हम ये एरिया क्यों मिस कर रहे हैं और इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? जी बहुत बहुत शुक्रिया जफी साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मुस्तकबिल है उसका जो बैटल है वो हमारी यूथ के हाथ में है। और यूथ को इस वक्त जो है वो कोई एम, कोई नैरेटिव की जरूरत है, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको सही इन्फॉर्मेशन की जो उनके तक रसाई है उसकी अशद जरूरत है। इसके अलावा उनको इंगेज करना बहुत जरूरत है। जिस तरह मैं आपको बहुत ज्यादा खराज तस्लीम पेश करता हूं कि आप अपने तई अपने हिसाब से जिस तरह पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो हर फोरम पे उठाते हैं, और यूथ को जिस तरह आप इंगेज करते हैं, इस तरह बहुत ज्यादा जिनकी आवाज जो है वो सुनी जाती है, उनका काम है कि वो यूथ को अब इंगेज करें और उनको जो सही नैरेटिव है पाकिस्तान का, सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की यलगार है जिसको DGISPR ने डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया है, उसको काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किए जाएं, और उनको ये बावर कराया जाए कि जिस तरह उनको पाकिस्तान की पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, एक्चुअली वो इस तरह नहीं है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक सही सिमत पर रवा है, चाहे इक्तिसादी की मद में हो, इक्तिसादी सूरत में हो, या जो उसका इस्तेकाम है तमाम सफ़ों में, वो बहुत ज्यादा जरूरत है और इसकी अशद जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है, मैं चूँकि बार बार इसका जिक्र अमूमन अपने प्रोग्राम्स में भी करता हूँ, कि जो सही मानों में हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो लॉबिंग की जाती है, इंगेजमेंट्स है हमारे पास है, और ये जो सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत है, उनके नुमाइंदे भी जब प्रोग्राम में होते हैं, मैं उनसे भी ये बात कहता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन की जा सकती है। आप एक फैमिली में से एक मेरिट के ऊपर एक बच्चे को अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप भी करवा दें, तो समझ लें कि आप पॉलिटिकली उस पार्टी का बयानिया भी बिल्ड होता है, पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होता है, और ज़रा एक पूरे घराने को आप एक नौकरी की तरफ, एक जॉब की तरफ, एक अपॉर्चुनिटी की तरफ भी लेके आते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी, जिसके ऊपर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई सऊदीया से पैसे नहीं चाहिए इसके ऊपर, या आपको US से पैसे नहीं चाहिए, या IMF से पैसे नहीं चाहिए, कंपनीज़ ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, आपने सिर्फ इंगेजमेंट करनी है, थोड़ी सी सरपरस्ती करनी है। ये वो एलिमेंट है जो छोटा सा अमल है जिससे आप इमेज बिल्डिंग भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। इस तरह के नैरेटिव्स के ऊपर हमारी हुकूमतें ज़रा
ये सारा माहौल उन्होंने प्रोवाइड करना होता है, एक्सेस उन्होंने देना होता है, ये मिसिंग है। आप क्या समझते हैं क्यों इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, जो कि बार बार हम इसके ऊपर तवज्जो दिलवाते भी हैं प्रोग्राम्स के ज़रिए भी, डिजिटल के ज़रिए भी? जी बहुत बहुत शुक्रिया जसीम साहब। देखिए सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम अपनी यूथ को अपने से थोड़ा सा कम इल्म समझते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हम सब की। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, आज का यूथ जितना समझदार है, जितना उसको इंफॉर्मेशन की पहुंच है, जी जी वो शायद हमसे बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज का इदराक रखते हैं। और उनसे जो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का हल अगर मांगे तो वो बहुत ज्यादा जो है वो हमारी कौमी मफाद के लिए काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अलमिया ही ये है कि हमें इस वक्त हम जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अब चाहे वो सियासी इत्तेहाद हो या सियासी इस्तेकाम हो या मुख्तलिफ सूबों के दरमियान कोई हमें इत्तेहाद नजर आए, वो इस तरह का इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आप जिस तरह देखिए कि इस वक्त जो सियासी माहौल पाकिस्तान में बना है, जी हर सियासी पार्टी जो है वो अब वो इस कोशिश में है कि अपना जो उसका पर्सनल पॉलिटिकल नैरेटिव है वो यूथ तक पहुंचाए। जो नेशनल नैरेटिव है उसकी तरफ तो किसी की तवज्जो ही नहीं हो रही है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अल्लामा इकबाल ने इसी वजह से एक बात की थी कि गिरफ्त को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों पीरों का का उस्ताद उस्ताद कर, कर। बेशक। जी, तो इस ये आखिरी पॉइंट मैं चाहूँगा, अगेन चूँकि आपने सर्व किया इस इदारे में और फिर योम दिफा का मौका भी है, 6 सितंबर भी है कल, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से? और ख़ास तौर पे मायूसी हमारे यहाँ, चूँकि बात ही बार बार लोग मायूसी की करते हैं, तो हम तो उम्मीद की बात करते हैं, यकीन की बात करते हैं। तो क्या उम्मीद आप दे सकते हैं आज की नौजवान नस्ल को कि किस तरह हमने 65 में भी सरवाइव किया था और एक अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी और बेहतरीन दिफा किया? आज हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं, बहुत बेहतर है। नौजवान नस्ल अपना इनपुट कैसे दे सकती है अपना इस मुल्क के लिए? और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है आज हम आज़ाद बैठे हैं, इतनी पुरफ़िज़ा माहौल में रह रहे हैं, तो वतन से मोहब्बत और वतन की खातिर जो कुर्बानी है उसका एहसास और पैगाम क्या मैसेज देंगे हमारी नौजवान नस्ल के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया जफीर साहब। देखिए जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उसकी जो मेजोरिटी है वो है ही यूथ जी तकरीबन। और आप देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, वो मुल्क जंग अपने दुश्मनों से कभी नहीं जीत सका कि जब उसकी अफवाज के साथ आवाम नहीं खड़ी हुई थी। आप हमारी ही पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, हम वो जंग कभी भी नहीं जीत सके जब अवाम जो है वो अफवाज के साथ नहीं खड़ी हुई थी। बिल्कुल। इसकी एक जो मिसाल है वो 1965 है। जी जी आप देखिए कि अवाम और फौज ने शाना बशाना मिलकर एक उस दुश्मन का मुकाबला किया जो रात की तारीखी में उसने जो बुज़दिलों की तरह हमला किया। बिल्कुल। और इस कोशिश में था कि किसी तरह जो है वो लाहौर के जीव खाना में आकर जो है वो शाम की चाय पिए। चाय तो हमने उसको पिलाई, लेकिन वो 27 फरवरी की शाम की चाय थी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप देखिए कि हम लोग इस वक्त अपनी जो यूथ है वो उसको ये नैरेटिव देना पड़ेगा कि जी अगर आप लोग भी मुल्क से बाहर जो है ब्रेन ड्रेन की वजह से बाहर चले जाएंगे तो इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है तो इसमें मिस्टर जाते आते चूंकि वक्त भी कम है, ये नैरेटिव देने का काम हुकूमत का होता है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अभी तक डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं। एक नेशनल यूथ पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही किसी भी हुकूमत की। सब ने बारियाँ ली हैं, कोई किसी एक को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते। हमें नेशनल सतह पे कोई यूथ पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। और बारहा ये हमने फोरम्स के ऊपर बात भी की जहाँ जहाँ हमें मौका मिला। तो जब नेशनल नैरेटिव आपका नहीं होगा यूथ को लेकर, और 64% यानी कुल आबादी का आपके यूथ हैं,
ये किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं, तो फिर ज़ाहिर इसी तरह की मायूसी और चीज़ें फैलेंगी। तो इस चीज़ को क्यों हमारी हुकूमतें जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चीज का इदराक तो हर पॉलिटिकल पार्टी में और जो इस वक्त लोग हुकूमत में हैं उनको है। लेकिन ये जो अदम इस्तेकाम की, सियासी अदम इस्तेकाम की जो फजा इस वक्त मुल्क में मौजूद है, जब तक कि उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, आप यूथ क्या किसी भी काम के लिए अगर आप अपनी जो कुव्वत है उसको सर्व करेंगे तो शायद वो रायगा होगी। यूथ के जितने एंगेजमेंट है वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से तो आप देखिए हो रही है, और जो सूबाई या वफाकी हुकूमत है वो अपने कई थोड़ा बहुत जो है वो आप देखिए, जिस तरह स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं, यूथ के लैपटॉप के प्रोग्राम्स हैं, या आपके वोकेशनल सेंटर जो हैं उसमें बात की जा रही है कि जी स्किल डेवलपमेंट की जाए यूथ की, वो तो मौजूद है। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि उसको प्रायोरिटी पे नेशनल लेवल पे एक मुतहद होकर प्रोग्राम चलाया जाए, होना चाहिए ना सर। देखिए, क्रॉस कल्चर दुनिया भर में होता है। मैं सब आप समझते हैं इस चीज़ को कि दुनिया भर में आप अगर पूरे पाकिस्तान से 50 नौजवानों को सिलेक्ट करें और उनको अपने खर्चे के ऊपर, और अपना भी क्या है, ये तो आपके पास फंड्स होते हैं नेशनल सतह पे, आप उनको विजिट कराएं यूएई का कि वहाँ की हुकूमतें कैसे काम कर रही हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रही हैं। इसी तरह का बेहतरीन जिन्होंने टॉप किया है पूरे अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स में, चाहे एजुकेशन है या वैसे किसी डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं, उनको आप यूएस लेके जाएं, उनको आप दुनिया के मुख्तलिफ क्रॉस कल्चर के ऊपर तो आप हुकूमतें आपको मौका देती हैं। हमारे एमएनए एमपीएस इसी क्रॉस कल्चर के नाम के ऊपर दुनिया भर घूम के आते हैं। काम शाम उन्होंने कोई एक धेले का नहीं करना होता। जो टैलेंटेड हमारी यूथ है उनको लेके जाएं आप, वो ताकि वहाँ से तजर्बा लें, सीखें, उनको नज़र आए, उनका विजन बड़ा हो और वो आके यहाँ परफॉर्म करें, हमारे ही इदारों में आके काम करें। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस किस्म की जो प्रोग्राम हैं माजी में अब चलते रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हुकूमत चाहे वो सूबाई लेवल पे हो चाहे वफाकी लेवल पे हो, इस पे अमल दरामद जरूर करेगी। और जिस तरह आप देखें आईटी की मद में हमारे कराची में ही गवर्नर हाउस में जो है कितना अच्छा एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो स्किल प्रोग्राम बिल्कुल हो रहा है। और एक चीज़ और है सर, एनडीयू जो वर्कशॉप्स कराती है, हमें मौका मिला वहाँ पे भी जाने का, नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान होती है उसमें भी बहुत, तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको पता चलता है कि रियासती अमूर किस तरह चलते हैं, हुकूमतें कैसे काम कर रही हैं, बड़े इदारे काम कैसे करते हैं, तो आपका विजन बड़ा होता है। आपका जो देखने का, समझने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का एक एंगल चेंज होता है, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा रियासत पाकिस्तान को ही हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को होता है। तो हमें इस तरह के प्रोग्राम्स कंटिन्यू करने चाहिए। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।